हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि भारत के लाइसेंस से किन किन देशों में गाड़ी चला सकते हो आप। आपको पता है भारत में विभिन्न प्रकार के वाहनों को चलाने के लिए अलग अलग तरह के ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन क्या आपको पता है कि आप भारत के ड्राइविंग लाइसेंस की मदद से विदेशों में भी ड्राइविंग कर सकते हैं। आइए इस लेख में जानते हैं कि किन किन देशों में ऐसा किया जा सकता है। भारत में 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स, कॉमर्शियल व्हीकल इत्यादि को चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। तो चलिए जानते हैं किन किन देशों में भारत का ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड होता है। ऑस्ट्रेलिया में भारत की तरह ही सड़क के बाईं ओर ड्राइविंग की जाती है। अगर आपके पास एक वैलिड भारतीय लाइसेंस है जो कि इंग्लिश में है, तो आप 3 महीने तक न्यू साउथ वेल्स, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी क्षेत्र और ऑस्ट्रेलियाई राजधानी क्षेत्र में गाड़ी चला सकते हैं। यहाँ इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस की भी जरूरत पड़ती है। अमेरिका, भारत में गाड़ी को सड़क के बाईं ओर चलाया जाता है, जबकि अमेरिका में सड़क के दाईं ओर गाड़ी चलाई जाती है। यदि किसी भारतीय के पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है और वह अंग्रेजी भाषा में है, तो आप अमेरिका में पूरे साल कहीं भी गाड़ी चला सकते हैं। यदि आपका ड्राइविंग लाइसेंस अंग्रेजी में नहीं है, तो आपको अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट के साथ फॉर्म I-94 की कॉपी भी अपने साथ रखनी होती है। फॉर्म I-94 में आपके अमेरिका आने की तारीख लिखी होती है। फ्रांस, इस देश में सड़क के दाईं तरफ गाड़ी चलाई जाती है। यहाँ की सड़कों पर आप इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस से 1 साल तक ड्राइविंग का मजा ले सकते हैं। हालांकि लाइसेंस की फ्रेंच कॉपी अपने साथ रखनी पड़ेगी। जर्मनी में भी सड़क के दाईं साइड गाड़ी चलाई जाती है। इस देश में आप इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस से 6 महीने तक गाड़ी चला सकते हैं। यहाँ इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत नहीं होती, लेकिन आपको अपने साथ इंडियन लाइसेंस की इंग्लिश में ट्रांसलेटेड कॉपी रखनी पड़ती है। आप चाहे तो इसे दूतावास से भी ट्रांसलेट करा सकते हैं। इसके साथ ही आपके पास गाड़ी से जुड़े सभी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। नॉर्वे, मिडनाइट सन की भूमि कहे जाने वाले इस देश में गाड़ियां सड़क के दाईं तरफ चलाई जाती हैं। यहाँ आप इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस पर सिर्फ 3 महीने ही गाड़ी चला सकते हैं। इसके साथ ही लाइसेंस का अंग्रेजी में होना भी जरूरी है। न्यूजीलैंड, भारतीय ड्राइवर इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस के आधार पर न्यूजीलैंड में केवल तभी ड्राइव कर सकते हैं जब वे 21 वर्ष या उससे ऊपर हों। यहाँ पर सड़क के बाईं तरफ गाड़ी चलाई जाती है। लाइसेंस का अंग्रेजी में होना जरूरी है या फिर न्यूजीलैंड ट्रांसपोर्ट एजेंसी से ट्रांसलेट कराया जाता है। स्विट्जरलैंड में बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बीच गाड़ी चलाना किसी का भी सपना हो सकता है। स्विट्जरलैंड में गाड़ी सड़क के दाईं ओर चलाई जाती है। यहाँ आप भारतीय ड्राइविंग लाइसेंस से 1 साल तक गाड़ी चला सकते हैं। हालांकि अमेरिका और साउथ अफ्रीका की तरह यहाँ भी आपके ड्राइविंग लाइसेंस का अंग्रेजी में होना जरूरी है। साउथ अफ्रीका में गाड़ी सड़क के बाईं ओर चलाई जाती है। साउथ अफ्रीका में गाड़ी चलाने के लिए आपका ड्राइविंग लाइसेंस अंग्रेजी में होना जरूरी है। इसके साथ ही यह भी ध्यान रखें कि आपके पास अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट भी होना चाहिए, क्योंकि वहाँ की वाहन कंपनियाँ गाड़ी किराए पर देते समय अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट भी मांगती हैं। तो इस प्रकार आपने जाना कि भारत का ड्राइविंग लाइसेंस कितना मददगार है, जिसकी मदद से आप अन्य देशों में गाड़ी चला सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।